भैंस का घी दूध खाने वाले भी बहुत शार्प माइंड हुए हैं। उन्होंने काफी उन्नति की है बौद्धिक दृष्टि से। और गाय के घी में डूबने वाले भी कुछ नहीं पड़ते, ऐसे भी होता है। तो ये ठीक है, गुण तो है, लेकिन उसका संबंध केवल मात्र घी से माइंड चलता है ऐसा नहीं है। उसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं, तो वो सब का अलग अलग है बुद्धि तत्व। ब्रेन एक जैसा है। गुणों का प्रभाव तो पड़ता होगा। किसका? जैसे कि उसमें सत्व गुण की प्रधानता। आहार का प्रभाव तो पड़ता है, पड़ता है। जैसे कोई साधक आदि है तो वो तो उस दृष्टि साधक के ऊपर तो नहीं पड़ेगा। साधक है वो तो भैंस वाले को भी गाय जैसा कर देगा, उसके पास तप है। अरे अब मतलब जो आपको भैंस का खिलाना चाह रहे वो ताली बजा रहे हैं। इसमें ऐसा है, वो तो इच्छा पर डिपेंड करता है। मतलब देखो, साधक में तो ये पावर है कि वो तो जो राजसिक भोजन है उसको भी सात्विक बना सकता है अपने संकल्प से, अपनी भावनाओं से। इसीलिए तो भोजन करते समय मंत्र बोला जाता है। पता नहीं बनाने वाले ने किस भावना से बनाया होगा, उगाने वाले ने किस भावना से उगाया होगा, क्या खाद आदि डाल के उगाया होगा। तो हो सकता है इस आहार में कहीं ना कहीं कोई सात्विकता की कमी रही हो। तो अब हम अपने संकल्प से, अपनी एकाग्रता से अब इसको सात्विक बना रहे हैं। ऐसी उसमें भावनाएं देके फिर खाना खाया जाता है। तो वो साधक के लिए तो हर चीज वो सात्विक बना लेता है। उसको नर्क जैसा वायुमंडल भी कहीं मिल जाए ना, उसको भी वो अपनी भावनाओं से स्वर्ग बना लेता है। जैसे महापुरुष, जैसे श्री राम हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने जंगल को भी क्या बना लिया? स्वर्ग जैसे बना लिया। जैसे श्री कृष्ण ने कितनी प्रतिकूलताएं, बेचारे के माता पिता छूट गए, घर बार छूट गया, किसी ने जन्म दिया, किसी ने पाला, कभी फिर वहां भी चैन से नहीं रहने देते हैं। कहीं भी बकासुर आता है, कभी कोई दूसरा असुर आता है, कभी पूतना आती है, फिर भी मारने पे। लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को सदा प्रसन्न मुद्रा में रखा। तो योगियों के पास तो वो सामर्थ्य है। तो आपका तो नाम ही योगेश देव जी है, तो आप तो चिंता करो मत। मैं तो सेवन करता भी नहीं मानती, इसलिए योगियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे। उनको जो भी मिले वो सात्विक ही हो जाता है। बस यज्ञ के विषय में ऐसा था कि जैसे यदि गाय के घी से यज्ञ करते हैं, जैसे जो स्वर्ग आदि लोगों की बात करते हैं, तो स्वर्ग आदि लोग तो उनको तो पहले जो स्वर्ग में हैं, अब उनको कोई नीचे भी नहीं भगाएगा। आप तो पहले ही स्वर्ग में ही बैठे हो। तो स्वर्ग में रहने वाले देवता किसी से भी करें वो स्वर्ग में ही रहेंगे। अब आप इससे बाहर नहीं जा उसका सकते। साइंटिफिक रीजन की दृष्टि से थोड़ा सोच रहा हूँ। साइंटिफिक ही तो कह रही हूँ, ऐसा अंतर नहीं होता है कि भाई उससे तो हवन करते करते तो। अच्छा आप ये बताओ, इतने वर्ष से कर रहे हो गाय के घी से, तो स्वर्ग में तो जा ही चुके कई बार। स्वर्ग में तो है ही माता जी, लेकिन नहीं, मैं साइंटिफिक दृष्टि से पूछ रही हूँ कि आप कितनी बार स्वर्ग में होके आगे, क्या अनुभूति है? पिछले स्वर्ग की थोड़ी बात बताओ, जब आप गाय वाले से करते थे, उस स्वर्ग की कुछ अनुभूतियां बताओ, तो फिर आगे वाले पे चिंतन करें। जैसे मैं गुणों की दृष्टि से बात कर रहा था माता जी, जैसे उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है गाय के घी में, तो निश्चित रूप से फिर गुण का तो प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ तो सही। अब निश्चित रूप से भाई आपको बताना पड़ेगा। इतने दिन गाय का घी दिया, इतने दिन आपने यज्ञ किया, तो निश्चित रूप से स्वर्ग मिलना ही चाहिए। आपकी भाषा बोल रही हूँ। तो अब उस स्वर्ग की कुछ अनुभूतियां शेयर करो आप हमारे से। कौन कौन सी अनुभूति हुई? वो तो जैसे दर्शनों में कहा है कि दर्शनों की नहीं, बात आपकी चल रही है। मेरा भी अनुभव है पूज्य माता जी कि जो कर्म हम करते हैं तो उसका इस जन्म में तो स्वर्ग आदि लोक का जैसे विधान है नहीं, वो तो मतलब अगले जन्म की बात होती है। बाकी जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जैसे कहा है कि आपको कोई स्वर्ग, मतलब आपको अगले जन्म का थोड़ा खतरा हो रहा है? खतरा तो नहीं हो रहा है कि भैंस वाले से करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो स्वर्ग में जाते जाते कोई दूसरी दिशा में चले जाएं। सुख विशेष जो कहा है उन्होंने स्वर्ग को, उस दृष्टि से मान सकते हैं। उस दृष्टि से मानोगे तो भी आपके सुख विशेष में कोई अंतर नहीं पड़ा।
आपका वही कमरा, वही आपका रहने का स्थान, वही आपकी कक्षाएं, वही आपकी सब्जी रोटी, कोई अंतर नहीं पड़ा। जब आप कह रहे हो हम स्वर्ग में हैं, तो जब से आपने भैंस के घी से हवन करना शुरू किया तब से कोई अंतर नहीं पड़ा। हवन तो नहीं कर ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ता है। रहे, भैंस के घी से हवन नहीं कर रहे हैं माता जी। नहीं कर रहे, खा रहे हैं, केवल हम सेवन किया जा रहा है बस। खिलाया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अति भ्रम नहीं मतलब पालना चाहिए व्यक्ति को। वो तो इतना मामूली अंतर होता है, कुछ चीजें इसमें ज्यादा होती हैं भैंस वाले में, गाय वाले में नहीं होती। जैसे गाय और भैंस के दोनों के दूध को आप देखोगे ना, तो A2 भैंस वाले में ज्यादा होता है, जो कि बहुत अच्छा तत्व माना जाता है दूध का, सबसे बेस्ट। मन तो की ये थोड़ा ऐसा टॉपिक आ गया, क्योंकि मैं अपने चेले के स्वभाव को भी जानती हूँ, तो वो हार मानेगा नहीं, और मैं बताई जाऊंगी 1 घंटा। तो ये आप और मैं चर्चा कर लेंगे तो सामूहिक रूप से इतना चर्चा पर्याप्त है। मन पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही होगा। नहीं, कतई नहीं पड़ता है। नहीं, मैं आपसे चर्चा कर लूंगी बाद में, क्योंकि फिर सबका ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी आदमी ना माइंड से कंडीशन हो जाती है, उसकी कंडीशनिंग माइंड बोलते हैं ना जिसे। तो ये भी हमारे को किसी ने बता दिया तो पता लग गया, उससे पहले तो नहीं पता था हमें, किसी ने बता दिया या आकर के गुरुजनों ने बता दिया भाई गाय का घी सर्वोत्तम होता है, उसके अलग गुण होते हैं। अब हमने तो ना तो गाय के घी पे रिसर्च किया, ना तो भैंस वाले पे किया, ना भेड़ बकरी वाले पे किया। अब देखो, भेड़ बकरी का पहले कौन कहते थे खाने के लिए? कोई भी नहीं कहते थे। अब यहाँ रिसर्च किया तो पता लगा कि लीवर के लिए बकरी का दूध बढ़िया है, और कुछ बीमारियों के लिए जैसे डायबिटीज वालों के लिए ऊँटनी का दूध अच्छा है। ये हमें तो कह दिया तो हमने मान लिया, हमारी अपनी कोई अनुभूति नहीं है। तो कह दिया तो इसलिए हमने भी सुन लिया और हमने फिर वैसी धारणा बना ली। तो कई बार हम सुन करके वैसी धारणा बना लेते हैं। तो ये ठीक है, हम किससे सुन के, भाई आप्त पुरुषों से सुना है, इसलिए हमने उस अपनी धारणा बना ली। तो आप्त पुरुषों ने जितना कहा है गाय और भैंस के बारे में, तो उसमें इतना ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब वो कुछ तत्वों का, सूक्ष्म तत्वों का अंतर होता है, कुछ तत्व इसमें ज्यादा होते हैं, और इसीलिए रिसर्च किया जा रहा है। मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट किसके लिए हो रहा है? लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए। क्योंकि एक तरफा फिर लोग इसी ट्रैक पे चल पड़े कि भाई गाय का ही दूध और गाय का ही घी सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका मतलब बेचारी जो इतनी भैंस भगवान ने पैदा की है वो कहाँ जाए? वो भारत छोड़ के उनको कहाँ भेजा जाए? और जहाँ भी भेजे उन लोगों को खराब क्यों खिलाया जाए? वो भी तो मनुष्य है ना। तो उसके ऊपर अभी रिसर्च किया जा रहा है कि क्या अंतर है और कितना अंतर है, ताकि सत्य सामने आए। नहीं तो एक भ्रांति बन जाती है फिर। ऐसा नहीं है, भैंस को भी भगवान जी ने ही बनाया, कुछ गुण उसको भी दिए हैं, गाय को भी भगवान ने ही बनाया है। तो कुछ कुछ अंतर तो होता ही है सबके गुणों में। मनुष्य के गुणों में भी अंतर होता है। बनाया तो भगवान ने ही है दोनों को, लेकिन दोनों के कुछ किसी में एक, आपको पता है कुछ जैसे शराब आदि पीने वाले, बीड़ी सिगरेट आदि पीने वाले लोगों में कुछ गुण गीता पढ़ने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। जो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उनमें कभी कभी किसी चीज में, उनके स्वभाव में किसी चीज की न्यूनता होती है, और वही चीज दूसरे व्यक्ति के जीवन में उसकी भरपूर मात्रा होती है। तो ये तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है, और इसलिए परस्परम भावयंत वाली बात आती है। एक समता के भाव की, एक समन्वय के भाव की बात तभी तो आती है, क्योंकि सबको मिलाकर के ही व्यक्ति पूर्ण होता है, अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं है। तो इसलिए संगठन में ही शक्ति होती है। ये भी वेद ने ही बता दिया, अंतिम ज्ञान देकर के अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है। तो वहां बता दिया संगच्छध्वम संवदध्वम। तो भैंस को छोड़ना नहीं है, बकरी को भी नहीं छोड़ना है, भेड़ को भी नहीं छोड़ना। मनुष्यों में भी किसी भी के साथ ऊंचा नीचा ऐसे व्यवहार नहीं करना। जो लोक में मान लेते थे या कहीं आज भी मान लेते हैं,
जिनको ऊंचा नीचा, उन लोगों को लेस कर दें यदि, तो समाज का काम कैसे चले। अब ऐसे मान लिया कि व्याकरण पढ़ने वाले तो विद्वान होते हैं, वो श्रेष्ठ कोटि के हो गए, और जो बेचारा गार्डनिंग का काम करते हैं या स्वीपर का काम करते हैं वो उनसे नीचे हो गए। तो थोड़े दिन स्वीपर वालों की छुट्टी करके देखो, तो फिर ये व्याकरण पढ़ने वाले जो हैं इनका जो स्थान है वो सड़ने लगेगा। इसलिए दोनों अपने अपने स्थान पे श्रेष्ठ हैं, अपना महत्व है उनका। उनको हटा देंगे तो इनके पास तो वो सामर्थ्य है नहीं। तो हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना उतना ही महत्व है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऐसे भाव से, समन्वय के भाव से फिर जीवन पूर्ण बनता है। अब कोई गांव में तो ऐसे जीते ही थे, हमारे तो देश में ये परंपरा से ही मिल जाता था समन्वय का भाव उन ऋषियों से। अब कोई व्यक्ति गांव में बर्तन बना देता था मिट्टी लेकर के, कोई फिर पीतल आदि के बर्तन बना देता था, कोई कपड़े बना लेता था, कोई अनाज पैदा कर लेता था, कोई बाल काटने का काम कर देता था, कोई तेल बनाने का काम कर लेता था। तो परस्पर एक दूसरे से वस्तु विनिमय होकर के आनंद से रहते थे, एक ही साथ बैठते थे, शाम को सुबह अपना अपना काम कर लेते थे, तो स्ट्रेस होती नहीं थी उनको, भाईचारे का एक भाव रहता था। अब जब बाहर आ गए तो सबको नौकरी चाहिए, तो सारे नौकर बन गए, मालिक कोई रहा नहीं। उस समय सब मालिक थे, एक अन्न पैदा करने वाला मालिक है वो उस फील्ड में, अपना बर्तन बनाने वाला भी मालिक है उस वाले क्षेत्र में, तो सारे ही मालिक हैं, तो कोई किसी का ऊंचा नीचे का भाव नहीं है। और अभी भी शिक्षा को देखो वहीं आकर के रुकना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी समन्वय का ही एक प्रबल प्रयास है, चीज़ें वहीं आकर के रुकेंगी। अभी धीरे धीरे आपको पता है आजकल जॉइंट फैमिली का फैशन हो रहा है, फिर से लोग जॉइंट रहने को अच्छा मानने लगे। एक वो टाइम था कि लोगों ने तोड़ा हमारे परिवार व्यवस्था को। ये भी विदेशों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक अटैक है कि इनमें ये जो परस्पर मिलके रहते हैं ना, ये इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इनको यदि शक्तिहीन करना है भारत वालों को, तो इनका जो परिवार व्यवस्था है उसको तोड़ो। तो ऐसी शिक्षा दी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, अकेले अकेले रहो। अब उसका परिणाम आ गया ना, तो बच्चों का मतलब सर्वांगीण विकास हुआ। एक बच्चे को जब वो गांव में पलता था तो जॉइंट फैमिली में 20 लोगों का प्रेम, 20 लोगों की ऊर्जा मिलती थी। अब उसको एक की भी या दो की भी पूरी नहीं मिलती, क्योंकि वो भी नौकरी करते हैं, शहर में रही तो दोनों को नौकरी करनी पड़ेगी, तो ना माँ का पूरा मिला ना पिता का, बाकी सबसे तो कट ऑफ हो ही गया। तो 10-15 साल में एक डिप्रेशन का मरीज तैयार कर दिया। स्कूल कॉलेजेस में भी केवल उसको शब्द रटाए, ना उसको कोई स्किल सिखाई, ना कोई सृजन सिखाया। तो वहाँ से आजकल यूनिवर्सिटियों में 4-5 साल में एक झुंड निकलता है, बेरोजगारों का झुंड और बुराई करने वालों का झुंड। फिर वो सारा झुंड बाहर जा कर के फैल जाता है समाज में। एक तो बेरोजगार है, और एक इसी अवधि में उसने, किसी ने शराब पीना सीख लिया, किसी ने बीड़ी पीना सीख लिया, किसी ने सिगरेट पीना सीख लिया, किसी ने लड़के लड़कियों के पीछे घूमना सीख लिया। अब वो बाहर जाके और क्या करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे, तो समाज में वही व्यवस्था फैलेगी जो आज फैली हुई है। तो ये दोष उन युवक युवतियों का नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है और पढ़ाने वालों का दोष है। उन्होंने तैयार ही ऐसे व्यक्ति को किया 5 साल में, बेरोजगार को 5 साल में एक बहुत सृजन करने वाले व्यक्ति को भी तैयार किया जा सकता था, जो बाहर निकलते ही अपना स्टार्टअप शुरू कर देता। और आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जो विश्वविद्यालय है वो उस काम को ही कर रहा है और संकल्पबद्ध है कि भाई आपकी जिस फील्ड में रुचि है ना, वो काम करने के लिए हम चांस देंगे आपको, आप आइए पढ़ने के लिए। और उसमें भी खास करके योग डिपार्टमेंट में, संस्कृत डिपार्टमेंट में, फिलोसफी डिपार्टमेंट में आपकी प्रकृति के अनुसार कार्य करने का चांस दिया जाएगा गारंटी के साथ।
तो ये शिक्षा व्यवस्था जब आएगी ना, तो ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। नहीं तो व्यक्ति ने ऐसी ऐसी धारणाएं बना ली, फिर वो समाज का एक ढांचा ही बदल गया, सह अस्तित्व की भावना ही नहीं रही, तो सारे सारे नौकर बन गई, फिर अपने अपनी धारणाएं बना ली। तो इसलिए मैं योगेश जी को ये बता रही थी कि हमें समन्वय वाली दृष्टि रखनी चाहिए। केवल गाय ही श्रेष्ठ, ये सत्य कथन नहीं है। कुछ चीज़ें भैंस के पास अच्छी हैं, कुछ गाय के पास अच्छी हैं, कुछ भेड़ के पास अच्छी हैं, कुछ बकरी के पास अच्छी हैं, तो सबका ही सम्मान कर लेते हैं। भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, बुरी नहीं है। उस सर्वज्ञ ने बनाया है उसको भी, तो किसी शैतान ने तो बनाया नहीं जी। तो श्लोक आते हैं ना भाई, सब औषधियों में कोई ना कोई गुण होता है, पर हम जानते नहीं हैं। तो जिनको हम बुरे पौधे कहते हैं, उनमें भी अब कुछ ना कुछ तो गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। विष भी कुछ बीमारियों में बीमारी को दूर करने के काम आता है, पर वो कितनी मात्रा में लेना, कब लेना, कैसे लेना, वो वैद्य जान सकता है। मेरे मन में जो प्रश्न आया था माता जी, वो इस कारण आया था, छांदोग उपनिषद का मैंने एक मंत्र पढ़ा था, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लंबे भी प्रमुख सर्वग्रंथि। इस दृष्टि से अचानक उसका आपने अर्थ ठीक नहीं समझा नहीं ना। आहार की शुद्धि का मतलब वहाँ क्या है? आहार शुद्ध हो का मतलब वहाँ गाय का घी, ऐसा अर्थ नहीं है। आहार शुद्ध होता है जब आप उसको ठीक भावना से खाते हैं, पॉजिटिव भावना से। अगर आप नेगेटिव भावना से गाय के घी को भी खा रहे हैं तो वो विष का काम करेगा, आहार शुद्ध नहीं है फिर वो। क्योंकि आहार शुद्ध होता है जब आप उसको ठीक से पचाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए, आपका लीवर ठीक होना चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ठीक होना चाहिए, तब वो आहार आपके लिए शुद्ध बनेगा। तो उसी उपनिषद में वो भी आता है कि उन्होंने झूठे उड़द खाई किसी के, और किसने खाए? वो ऋषि ने खाए। किसके झूठे खाए? महारथी के झूठे खाए। तो वो तो किसी का झूठा भोजन तो शुद्ध नहीं होना चाहिए ऋषि के लिए। वो तो एक्सेप्शन के रूप में रहता है। हाँ, खाया तो, लेकिन मतलब ऋषित्व से नीचे तो नहीं गिरे ना, क्योंकि उसको उन्होंने अपनी भावनाओं से सात्विक बना दिया। ये ठीक है, हमें बाहर से भी सात्विक चीजों को चूज करना चाहिए, लेकिन सात्विक खाने वाले भी जब तक सात्विक भावना से नहीं खाएंगे तब तक वो आहार शुद्ध नहीं होगा। गीता में पूरा बताया 3 प्रकार का आहार। शास्त्रार्थ करोगे तो मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, ये मेरी भी प्रतिज्ञा है। आप मैं मेरे तो एक्सेप्शन के रूप में देख रहा हूँ। ये अच्छी बात है ऐसे कहना। आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि का मतलब यही है वहां पर कि उस सात्विक आहार को भी आप किस भावना से खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और ये तो खैर इतना कोई अशुद्ध आहार भी नहीं है। अशुद्ध आहार में तो हम दूसरी चीजें ही लेंगे, लेकिन उनको भी शुद्ध किया जाता है। यदि कहीं आपद धर्म में उसको खाना पड़ गया तो उसको भी अपनी भावनाओं से शुद्ध किया जा सकता है, उस आहार को भी। और कितना भी आपको सात्विक आहार दे दें, यदि आपकी नेगेटिव भावना है उसके प्रति तो वो विष बनेगा पक्का। तो इसलिए उसी आहार के बारे में ये भी कहा है कि तनाव की स्थिति में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्रोध की स्थिति में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध हो जाएगा हमारी इन भावनाओं के कारण। ठीक है, चलें आगे चलें। चलिए, तो इन्होंने इनको एक दिव्य धनुष दिया जो विश्वकर्मा ने बनाया, दिव्यम महच्चापम विश्वकर्मणा निर्मितम। और दूसरा शरोत्तमः ब्रह्मदत्त, जो ब्रह्म से मिला था, ऐसा शर बाण दे दिया। और फिर अक्षय सायकौ तूणी महेंद्रेण दत्त, इंद्र ने जिसको दिया था ऐसा एक अक्षय तर्कश दिया। और निशितै बाणै ज्वलित भी पावकै ही महारजत कोशो असि हेम विभूषितः, ऐसी एक तलवार इनको भेंट की। उसके आगे पढ़ते हैं अब। तद्धनुस्तौ तु तूर्णीरौ शरं खड्ग च मानद, जयाय प्रतिगृह्णस्व वज्रं वज्रधरो यथा,
गृहीत्वा तांस्तदा राम प्रत्युवाच महामुनिं धन्योऽस्मि नुगृहीतोऽस्मि यस्य मे परितुष्यति प्रभो व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननं यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम् ततो ब्रवीन्मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः इतोद्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः देशो बहुमृगः श्रीमान् पञ्चवट्यभिविश्रुतः तद्धनु तौ तूणीरौ शरम खड्ग च मानद मानद मान देने वाले। श्री राम का सब सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वयं मानद मान देने वाले हैं। अच्छा श्लोक है। ऐसी ऐसी चीज़ों को ना पकड़ना चाहिए। हमें क्या मिलता है? जो हम देते हैं। जब हम दूसरे को मान देते हैं तो हमें भी मान मिलता है। दूसरे को अपमान देते हैं तो हमें भी अपमान ही मिलेगा। दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो बदले में क्या आएंगी? हमारे पास भी अच्छी भावना आएंगी। हम दूसरे को बुरी भावना देते हैं, इंसल्ट की भावना देते हैं तो उधर से भी सम्मान की भावना नहीं आएगी। तो ये विद्यार्थी काल में सीखने का काम है ये, कि भावनाएं भी कैसी रखनी चाहिए, सबके प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने विचार और भावना के ऊपर बहुत बल दिया। सबसे पहले उसी चैप्टर को लिया। महर्षि पतंजलि जी को शुरू कहाँ से करना चाहिए था? क्रिया योग से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि समाधि तो ऊंची चीज है ना। पहले समाधि पाद नहीं होना चाहिए था, पहले साधन पाद होना चाहिए था। सीक्वेंस और तर्क तो यही कहता है। पहले स्थूल चीजें, व्यवहार की चीजों को ठीक करना सीखें, फिर समाधि की तरफ जाएं। लेकिन महर्षि पतंजलि जी को ये लगा कि नहीं, पहले व्यक्ति को अपने विचार और भावनाएं ठीक करनी चाहिए, तब ही वो क्रिया योग भी ठीक कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले चित्त वृत्ति निरोध है, यहाँ से स्टार्ट किया। विचार पे सबसे पहले कार्य शुरू किया। योग की शुरुआत विचार से होती है और भावनाओं से होती है। तो भावनाओं को इतना बल दिया। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम और मैत्री आदिषु बलानी बलेषु हस्ति बलादीनी। बलों में भी ये हाथी का बल भी कमजोर पड़ जाएगा, एक व्यक्ति की भावना का इतना बड़ा बल होता है। योगेश जी, भावना का इतना बड़ा बल है। देखो ये प्रसंगवश आ गया। भावना में इतना बल है कि वो किसी चीज को आमूल चूल रूपांतरण कर सकता है। तो गाय भैंस की तो बात ही छोड़ो, वो उसको साक्षात अमृत बना सकता है। और ऐसे रोगी भावनाएं करके ना अपने ऐसे बड़े बड़े रोग मिटा लेते हैं उसी आहार को लेकर के। एक मामूली काढ़ा पिया और भावना ये कर ली कि इसको पीने से मेरा ठीक हो जाएगा, और हो जाता है। इतना बल, साइंस नहीं पहुंची अभी वहां। तो ये महर्षि पतंजलि जी ने इन दोनों को बहुत ही ज्यादा बल दिया है। हमारे विचार कैसे हों, भावनाएं कैसी हों, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव भावनाएं, इमोशंस। तो यहाँ पर श्री राम मानद, दूसरे को मान देने वाले, क्योंकि हमें हमेशा लेने की इच्छा होती है कि सब हमारा सम्मान करें, सब हमारे को प्यार करें, सब हमारे को अच्छा माने। सेम ये चीज़ दूसरे को देनी शुरू करनी पड़ेगी। विद्यार्थी काल में विद्यार्थियों को थोड़ा सा एक इतना ज्ञान तो होता नहीं है, तो सब अपने टीचर्स की हंसी उड़ाना और उनसे कुछ कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं, और फिर वो विद्यार्थी यूँ सोचें कि भाई हमारा सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यार्थी के नाम में की लिस्ट में नाम आए। तो ऐसा तो आपने किया ही नहीं, नाम किसी दूसरे का आ जाता है। फिर बोले हम पहले कहते थे ना ये ऐसे हैं पक्षपात करने वाले। तो ये पक्षपात करने वाले नहीं हैं, आपकी भावना पक्षपात करने वाली थी।
आपने कभी अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखी नहीं, तो फिर बड़े वाले भी एक सामान्य व्यवहार तो करते ही हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी के रूप में चुने जाते हैं। और आपको स्थूल दृष्टि से, जैसे एक होता है ना चापलूसी, वो तो दोष माना जाता है। चापलूस व्यक्ति कभी आदर्श नहीं होता है, वो तो कुटिलता युक्त है। और अपने हृदय में अपने बड़ों के प्रति एक सम्मान की भावना रखना, अपने सम्मान की भावना का मतलब है अपने कर्तव्य को ठीक से करना। जैसे उदाहरण के लिए पूज्य गुरुदेव के प्रति सम्मान की भावना क्या हो सकती है? अपनी पढ़ाई ठीक से करें, अपना व्रतों का अभ्यास ठीक से करें, ये ही सम्मान की भावना है अपने बड़ों के प्रति। अब वहां तो दंडवत करें, और जो अपने कर्तव्य कर्म हैं उनको श्रद्धा से करें नहीं, तो फिर ये गुरु के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, अपमान का भाव है। उन्होंने जो नियम बनाए हमारे लिए, रूल्स रेगुलेशंस, जो अनुशासन बनाया, उसको हम मानते नहीं हैं, तो ये गुरु का अपमान हो गया। गुरु का अपमान करेंगे तो वहां से भी हमें वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक आदर्श विद्यार्थी को मिलना चाहिए। तो श्री राम यहाँ मानदह, सबको मान देते हैं, इसलिए सब भी श्री राम को सम्मान देते हैं। तो समय तो हो गया, तो इसलिए यहाँ पर अगस्त ऋषि इनको संबोधन करते हैं, हे मानद तद हनु तौच तूणीरऊ, इस धनुष को और ये जो दोनों आपको दिए हैं बाण और तूणीर, तरकश, शरम, बाण, खड्ग और ये असी, ये सब जयाय, विजय के लिए, प्रतिगृह्णस्व, इनको ग्रहण करो, ये विजय दिलाने वाले हैं, अमोघ हैं ये शस्त्र। तो ये स्थूल रूप में भी दिए, कैसे कैसे ग्रहण करो? वज्रम वज्र धरो यथा, जैसे वज्रधर इंद्र, वज्र को धारण करने वाले, जैसे इंद्र ने वज्र को धारण किया था, तो वज्र हमेशा अमोघ अस्त्र माना जाता है, तो इंद्र के समान आप इनको धारण करो। तो कुछ तो स्थूल अस्त्र शस्त्र होते हैं जो विजय दिलाने वाले होते हैं, और कुछ तो मानसिक और भावनात्मक अस्त्र शस्त्र होते हैं जो विजय रथ, रामचरितमानस में बताया तुलसी जी ने, वो तो आप रोज सुनते ही हैं, शौरज धीरज ते ही रथ चाका। तो विजय दिलाने वाला रथ कोई दूसरा ही है। जब विभीषण ने चिंता की आप जीतोगे कैसे, उनके पास तो कितना बड़ा रथ है, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं, आप तो जमीन पे खड़े हो। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, विजय दिलाने वाला ये रथ नहीं होता, विजय दिलाने वाला रथ तो कोई और ही होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो रथ है वो रावण के पास नहीं है, ये रथ विजय दिलाएगा। तो ऐसे ही अगस्त मुनि इनको ये अस्त्र शस्त्र देते हैं और कहते हैं कि विजय के लिए, इनको भी पता था कि आगे किन किन असुरों से इनका आमना सामना होना है, तो पहले ही उनको किसी भी युद्ध में विजय दिलाने वाले ये अमोघ अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्रदान किए। तो आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।